आप काफ़ी समय से जिम में वर्कआउट कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन एक स्टेज पे आके रिजल्ट स्टक हो चुके हैं। ना ही फैट लॉस हो रहा है, ना ही मसल गेन हो रहा है। रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं? देयरफॉर आज हम ब्रैड स्कॉनफील्ड की बुक द साइंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मसल हाइपरट्रॉफी के बेसिस पे साइंस बैक फॉर्मूला समझेंगे। 3 मैकेनिज्म जो आपकी मसल्स को ग्रो करवाने के लिए एसेंशियल है। गेट रेडी, क्योंकि आपका ट्रेनिंग गेम चेंज होने वाला है। ब्रैड स्कॉनफील्ड एक वर्ल्ड रिनाउंड हाइपरट्रॉफी एक्सपर्ट कहते हैं कि मसल ग्रोथ सिर्फ वेट उठाने का नाम नहीं है। हमें हमेशा लगता है कि सिर्फ हैवी वेट उठाने से मसल ग्रोथ हो जाएगा, बट एक परफेक्ट मिक्स है 3 पावरफुल ड्राइवर्स का: मैकेनिकल टेंशन, मसल डैमेज एंड मेटाबॉलिक स्ट्रेस। अगर आप ये साइंस समझकर ट्रेन करते हो तो आप एक स्मार्ट ट्रेनिंग करोगे, हर रैप और सेट का इम्पैक्ट मैक्सिमाइज कर पाओगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है मैकेनिकल टेंशन। ब्रैड कहते हैं हाइपरट्रॉफी की बैकबोन मैकेनिकल टेंशन है, बट इसका मतलब सिर्फ हैवी वेट उठाना नहीं होता है। देयरफॉर टेंशन क्रिएट कैसे की जाती है ये समझना ज़रूरी है। जब आप एक मसल को हैवी लोड के साथ स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो फाइबर्स पे स्ट्रेस क्रिएट होता है और छोटे छोटे टीयर्स आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आपके ये टीयर्स रिकवरी के साथ फिलअप होने लग जाते हैं और इस तरीके से आप और भी ज़्यादा उनमें स्ट्रेंथ डेवलप कर पाते हो, क्योंकि इन टीयर्स पे प्लास्टर की लेयर चढ़ने लग जाती है। और जैसे जैसे आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो वैसे वैसे ये प्रोसेस और आगे बढ़ता जाता है और आपके मसल का साइज बढ़ने लग जाता है। की टेक्निक्स फॉर मैकेनिकल टेंशन। फर्स्ट, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। हर हफ्ते आपके वेट या रेप्स में 2 से 5% का इंक्रीमेंट होना चाहिए। अगर आप स्क्वाट्स 50 केजी से कर रहे हो तो ट्राई करिए कि नेक्स्ट वीक आप 52.5 केजी से करें, या एटलीस्ट 1 या 2 सेट सेम वेट में ज़्यादा करने की कोशिश करें। सेकंड, कंट्रोल मूवमेंट। इसेंट्रिक फेज को स्लो करो। जब आप वेट को नीचे की तरफ ले जा रहे हो टुवर्ड्स द ग्रेविटी, तो 3 से 5 सेकंड का एटलीस्ट टाइम लीजिए। इससे मसल पे स्ट्रेच ज़्यादा पड़ेगा और आपकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि मूवमेंट कंट्रोल्ड रहेगा। थर्ड, कंपाउंड एक्सरसाइजेस जैसे कि स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, पुलअप्स। ये फुल बॉडी एक्सरसाइजेज ज़्यादा टेंशन क्रिएट करती है और ज़्यादा फाइबर्स को इंगेज करती है आपके बॉडी के अंदर। इसलिए कंपाउंड एक्सरसाइजेज आर वन ऑफ द बेस्ट टू बर्न मोर कैलोरी एंड टू इंगेज मोर फाइबर्स। बट अगर आप सिर्फ वेट उठाने पे ध्यान दोगे और फॉर्म या टेक्निक को कॉम्प्रोमाइज कर दोगे तो इंजरी का रिस्क बढ़ जाता है। देयरफॉर कंट्रोल और फॉर्म पर फोकस करो। सेकंड, मसल डैमेज। अगला मैकेनिज्म है मसल डैमेज, बट ये वैसा डैमेज नहीं है जो आपको हर्ट करे। ये वो माइक्रोस्कोपिक टीयर है जो वर्कआउट के बाद रिपेयर होते हैं और मसल को बड़ा बनाते हैं, जैसे कि मैंने पहले वाले पॉइंट में आपको बताया। कंट्रोल मूवमेंट से आप मसल को ज़्यादा डैमेज कर सकते हो। जब भी आप कोई नई एक्सरसाइज या हाई इंटेंसिटी के साथ एक्सरसाइज करते हो तो फाइबर टीयर होते हैं, बट ये रिपेयर भी हो जाते हैं और स्ट्रॉन्गर और बड़े भी होते हैं। स्कॉनफील्ड अपने बुक में बताते हैं कि स्ट्रेच फोकस्ड एक्सरसाइजेज जैसे कि गुड मॉर्निंग या फिर स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, या फिर अगर आप पुशअप कर रहे हो तो उन्हें थोड़ा सा एलिवेट करके योगा ब्लॉक्स का यूज़ करके और ज़्यादा स्ट्रेच डालने से चेस्ट पे आप ज़्यादा मसल डैमेज करते हो, आप ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक टीयर करते हो। ये डैमेज ज़रूरी है, बट यहाँ रिकवरी एक बिग फैक्टर बन जाता है। अगर आप सिर्फ मसल को डैमेज करते रहोगे और रिकवरी पे ध्यान नहीं दोगे तो आपकी प्रोग्रेस स्टक हो जाएगी एंड अगेन बॉडी इंजरी की तरफ ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी स्ट्रॉन्ग होने की बजाय। तो की टिप्स जो आप आपकी एक्सरसाइज में इम्प्लीमेंट कर सकते हो फॉर मोर मसल डैमेज। पहले कि आप एक्सरसाइज वेरिएशन रखें। सेम रूटीन बॉडी अडेप्ट कर लेती है। जैसे कि आप अगर स्क्वाट्स कर रहे हो तो कभी बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स भी ट्राई करें। सेकेंड, स्ट्रेच अंडर लोड, यानी कि फुल रेंज में किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। जब आप मसल पे स्ट्रेच डालते हो तो उस पे टेंशन मेंटेन रखिए, जिससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़े और इंजरी के रिस्क कम हो। थर्ड, रेस्ट फॉर रिकवरी। मसल डैमेज का फ़ायदा तभी है जब आप बॉडी को प्रॉपर रिकवरी देंगे, तो स्लीप और न्यूट्रिशन को इग्नोर मत करो। बट याद रहे,
टू मच डैमेज विदाउट रिकवरी इक्वल्स टू ओवर ट्रेनिंग। देयरफॉर बैलेंस करो डैमेज और रिकवरी के बीच। और लास्ट में आता है मेटाबॉलिक स्ट्रेस, वो इंटेंस बर्न जो आपको लास्ट के एक रैप में फील होता है। बट ये सिर्फ बर्न नहीं, ये एक सिग्नल है जो बॉडी कह रही होती है ग्रो स्ट्रॉन्गर, ग्रो बिगर। देयरफॉर मेटाबॉलिक स्ट्रेस को मैक्सिमाइज करने का एक सीक्रेट टूल बन जाता है हाइपरट्रॉफी के लिए। साइंस ऑफ मेटाबॉलिक स्ट्रेस, सेल स्वेलिंग इफेक्ट। वर्कआउट के टाइम मेटाबोलाइट्स जैसे कि लैक्टेट मसल सेल्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। रिजल्ट मसल पंप जो हाइपरट्रॉफी को ट्रिगर करता है। ग्रोथ हार्मोन्स का रिलीज बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। टाइप 2 फाइबर एक्टिवेशन हो जाता है। जब आप फटीग होने लग जाते हो, आपकी मसल्स फटीग होने लग जाती है, तो फास्ट ट्विच टाइप 2 फाइबर्स रिक्रूट होते हैं जो ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ टू क्रिएट मेटाबॉलिक स्ट्रेस। नंबर 1, ड्रॉप सेट यूज़ कीजिए। जैसे कि एक सेट के बाद वेट को कम करो और रैप्स को कंटिन्यू रखो। जैसे कि अगर आप डंबल कर्ल एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप इमीडिएट वेट ड्रॉप करिए और 8 और 12 रेपिटेशन और ज़्यादा करिए। सुपर सेट्स, बैक टू बैक एक्सरसाइजेज बिना रेस्ट के। एग्जाम्पल, अगर आपने स्क्वाट्स किए हैं तो जंप स्क्वाट्स कर लिए, अगर आपने पुशअप्स किए हैं तो फिर हनुमान दंड एक्सरसाइज कर ली। इस तरीके से सुपर सेट भी आपके मेटाबॉलिक स्ट्रेस को बढ़ाने में हेल्पफुल होंगे। एंड द लास्ट स्टेज, शॉर्ट रेस्ट पीरियड। 30-45 सेकेंड का रेस्ट मेंटेन करो टू कीप स्ट्रेस हाई। बट याद रहे, मेटाबॉलिक स्ट्रेस का इम्पैक्ट सिर्फ तब होगा जब आप प्रॉपर न्यूट्रिशन और रिकवरी करोगे। देयरफॉर स्मार्ट स्ट्रेटजीज के साथ कंसिस्टेंट रहो। तो ये था हाइपरट्रॉफी की साइंस बैक ब्रेकडाउन ब्रैड स्कॉनफील्ड की बुक से। याद रखो, सिर्फ एक मैकेनिज्म पे फोकस करना गलत होगा। देयरफॉर ये 3 ड्राइवर्स का बैलेंस बनाइए। मैकेनिकल टेंशन, प्रोग्रेसिव ओवरलोड और कंपाउंड लिफ्ट से, मसल डैमेज, कंट्रोल्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेच फोकस्ड एक्सरसाइजेस से, मेटाबॉलिक स्ट्रेस, पंप और एडवांस टेक्निक से। आपका गोल सिंपल है, ट्रेन स्मार्ट, रिकवर हार्ड, ग्रो बिगर। अपने नेक्स्ट वर्कआउट में इन टिप्स को इम्प्लीमेंट करो और रिजल्ट को खुद देखो। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपकी ट्रेनिंग में कौन से स्टेज पे इस वक्त स्टक हो। क्या आपने कभी प्लेटो हिट किया है, और अगर उससे बाहर निकले हो तो क्या मेथड आपने यूज़ किया, ताकि सभी लोगों को हेल्प मिले जो भी ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हो। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए इसी तरीके के वैल्यूबल फिटनेस और हेल्थ से रिलेटेड इन्फो के लिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और किसी बुक के साथ जो आपकी लाइफ में किसी तरीके का पॉजिटिव बेनिफिट लाने के लिए हेल्पफुल हो। तब तक के लिए जय हिंद।